सबसे पहले आज इस प्रोग्राम जिनके द्वारा हुआ है, कटकम संडी प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि आज उनके बदौलत हम लोग कटकम शांति प्रखंड के अंतर्गत इतने भव्य रूप से आज हम लोग ये प्रोग्राम कर पाए। उससे पहले और आप लोगों को जानने की आवश्यकता है, 2 दिन पहले हजारीबाग ग्रुप में एक पोस्ट आया था एल्बर्ट एक्का के बारे में, ठीक ना, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ था। तो उसमें एक हजारीबाग के हमारे साथी लिखे थे कि क्या हमारे शौजादी के कोई महान व्यक्ति नहीं है जिनके बारे में हम जाने। आज देखे होंगे आप लोग झारखंड के रोड में, स्कूल में, कॉलेजेस में, गली में, मोहल्ला में आपको बहुत सारे शहीदों का नाम मिल जाएगा। हमारी जाति के लोग क्या झारखंड के लिए कुछ नहीं किए थे? हमारे जाति के लोग क्या हमारे भारत वर्ष के लिए कुछ नहीं किए थे? आप लोग को जानने की आवश्यकता होगा कि इसी धरती से, हजारीबाग की धरती से सोमर सुंडी जी थे जो स्वतंत्रता सेनानी है। हम लोग ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते। आखिर क्यों नहीं जानते? हम अपने शहीदों को, हमारे आदर्श को, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में अपना अहम रोल निभाए हैं, हम उसे महान लोगों को नहीं जानते हैं। हम लोग केवल दूसरे के बारे में पढ़ते हैं और अपने लोगों के बारे में नहीं जानते हैं। आप लोग सुने होंगे धनबाद से शहीद महेंद्र नाथ मंडल जी झारखंड आंदोलन में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए, लेकिन इस धरती के लोग उनको नहीं जानते हैं। बगोदर से हमारे मथुर शहीद मथुरा प्रसाद महतो जी, जिन्होंने झारखंड आंदोलन के लिए शहीद हो गए, उनको उनके साथ 3 लोगों का हत्या कर दिया गया। वैसे महान व्यक्ति के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जितने भी वक्ता अभी बोले हम वही सोच रहे थे, क्या हमारे जो समाज के महान लोग थे क्या उनको आप लोग जानते नहीं है? यह हम में कमी है कि हम लोग अपने महान को नहीं जानते। जब तक आप नहीं जानेंगे आपके समाज में महान लोग थे, आप उनके कदमों में चल नहीं पाएंगे। आप अगर जानेंगे कि हमारे स्वजातीय लोग भी हमारे देश के लिए अच्छा काम किए, आप उनके कदमों में चलेंगे। अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं धनबाद जिला अध्यक्ष परितोष मंडल जी। इनके पिताजी के बारे में भी आप लोग नहीं जानते होंगे। उनके पिताजी का नाम है मदन मंडल जी। वो झारखंड आंदोलनकारी थे, साथ ही वो महाजनी प्रथा के खिलाफ पुरजोर आंदोलन किए थे। महाजनी जो प्रथा चलता था उनके खिलाफ सारे लोग उनके पिताजी के पीछे पड़ गए थे, उनको घर से भाग भाग के रहना पड़ता था। लेकिन हम लोग ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम लोग नहीं जानते। मेघनाथ साहा के बारे में आप सभी को जानने की आवश्यकता है। मेघनाथ साहा भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने तारे के अंदर के बारे में भी खोज किए हैं। उनके नाम से भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल, कॉलेज मिलेगा, लेकिन हम लोग कोई नहीं जानते। वो हमारे स्वजाति हैं, हमें जानने की आवश्यकता है। आखिर हम क्यों नहीं जानते? गिरिडीह में विश्वनाथ मंडल जी को बोला जाता है वनों के देवता। आप लोग एक नाम जानते होंगे, हम नाम नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा। बिहार में कोई पहाड़ काट के रास्ता बनाया था, उनका नाम क्या है? दशरथ मांझी को सब जानते हैं। लेकिन गिरिडीह जो इस क्षेत्र से 100 किलोमीटर के अंदर में है, जिन्होंने जंगल को बचाने के लिए दिन रात काम किए, आज उनका प्रतिमा में मुख्यमंत्री भी जाके फूल अर्पण करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम लोग नहीं जानते हैं। अगर आप अपने लोग को नहीं जानिएगा तो अपने लोग के बारे में कैसे जानकारी दीजिएगा? हम लोग उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। गोड्डा से भी विश्वनाथ मंडल जी जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो भारत के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग किताब में सिर्फ दूसरे के बारे में पढ़ते हैं। हम किसी भी शहीद का बारे में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं हमें उनको जानने की आवश्यकता है। जब तक हम उनको नहीं जानेंगे तब तक हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जनक मंडल जी वो रहने वाले सारे कलाकार समाज से झारखंड आंदोलन में वो सक्रिय भूमिका लड़े, लेकिन ऐसे महान व्यक्ति को हम लोग नहीं जानते हैं। हमें जानने की आवश्यकता है। आज हम लोग राष्ट्र सूरी समाज के पदाधिकारी हैं।
उसी की हैसियत से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सूढ़ी है, उसी की हैसियत से हम सभी कोई बैठे हुए हैं। तो बताना चाहेंगे आप लोग को, 5 साल पहले राष्ट्रीय सूढ़ी समाज से स्टार्ट हुआ। मैं दिल्ली में जॉब करता था, दिल्ली से स्टार्ट किया। दिल्ली में देखे कि हर एक जाति के लोग, वहाँ जाट गुज्जर का बहुत चलता है दिल्ली हरियाणा में, वो लोग गाड़ी में जाट गुज्जर लेके घूमते हैं, लेकिन आपको पूरा भारतवर्ष में एक भी सूढ़ी नहीं मिलेगा जो अपनी गाड़ी में सूढ़ी लिख के लिखेंगे, सूढ़ी बोल के घूमेंगे। हमारे लोग अच्छे अच्छे पद में रहते हुए अपना जाति छुपाते हैं कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ। अरे चमार जाति अपने आप को चमार बोलता है, डोम अपने आप को डोम बोलता है, हरिजन अपने आप को सीना ठोक के हरिजन बोलता है, सब कोई अपना जाति सीना ठोक के बोलता है। तो हम सूढ़ी हैं तो सूढ़ी क्यों नहीं बोलते हैं? हमें इस चीज का दुख होता है कि हमारे जाति के लोग अपने जाति को भूल जाते हैं और अपने जाति को छुपाने का काम करते हैं। हमें अपने जाति को छुपाना नहीं है। हम लोग के प्रयास से इतना प्रयास किए कि सिर्फ राज्य सरकार नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को भी मेमोरेंडम दिए और उनके मुंह से बिहार में सूढ़ी भी मेरा परिवार है, उनके मुंह से निकलवा दिए। तो आप सभी को गर्व होना चाहिए, आप सभी को ये भी जानकारी होना चाहिए कि मधुबनी एक जिला है जो बिहार के अंतर्गत आता है, वहां पे 100 साल पुराना सूढ़ी हाई स्कूल है। उसके बाद भी हमें नहीं जानता है। भारतवर्ष में आपको बहुत सारे कोने कोने में जगह मिलेगा। हमारे सूढ़ी स्कूल चाहे कॉलेज बनाने के लिए बहुत जमीन दान दिए हैं, लेकिन क्या कोई जानते हैं उनका नाम? कागज में लिखा था, कागज में ही अभी तक लग रहा सड़ के खत्म भी हो गया ना। तभी तो हम लोग का जो मांग है वो विधानसभा में उठाएगा। 4-5 विधायक नहीं होगा तो कैसे उठाएगा? बिल्कुल सही बात बोले। हम लोग का मांग बहुत सारा मांग है, बहुत सारा मांग में एक मांग जो इम्पोर्टेंट है उसको समझने की आवश्यकता है। भारत सरकार बात करते हैं एक देश एक चुनाव बोलते हैं, तो भारत सरकार ये क्यों नहीं बोलते है कि एक देश में जो जाति है उसको उसी श्रेणी में रखा जाए? झारखंड में हम लोग BC2 में हैं, बंगाल में हम लोग अनुसूचित जाति में हैं, SC कैटेगरी में, उड़ीसा में हम लोग कुछ जिला में SC कैटेगरी में, कुछ में OBC में है, छत्तीसगढ़ में हम लोग OBC में है, बिहार में हम लोग BC1 में हैं, असम में हम लोग SC कैटेगरी में है, त्रिपुरा में हम लोग SC कैटेगरी में है। तो जब सरकार बोलती है कि एक देश एक चुनाव, तो भाई आप ये बोलिए कि एक देश में एक जाति को एक श्रेणी में रखा जाए, क्यों रखते हैं? इस धरती से आप सभी मांग कीजिए कि बंगाल के तर्ज पे हमें भी अनुसूचित जाति का दर्जा चाहिए। ये मांग करना पड़ेगा आप लोगों को। हमारे लोग बहुत गरीब हैं, झारखंड बिहार के कोने कोने में जाके हम लोग घूमे, लोगों से मिले, लोगों से बात करते हैं, लोग अपना समझते हैं। अभी आपके बीच में एक पंकज जी बैठे हुए थे, पंकज जी बैठे हुए थे, उनकी माता जी का एक बार तबीयत खराब हो गया था, ठीक है ना, और वो पंकज जी आर्मी में है, लेकिन उनकी माता जी का तबीयत खराब हो गया था, लेकिन इलाज कराने के समय भी कुछ समस्याएं आ रही थी। हम लोग कहाँ मदद कर पाए? उस संस्था से मदद नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है। धीरे धीरे जब जागरूक हुआ तो दुमका की एक बेटी का पैर में कैंसर हो गया था, घुटना में। अभी बहुत सारे लोग बोले ना कि अभी हम जैसे आ रहे थे, हमारे साथी बोले कि यहाँ बोलते हैं कि सूढ़ी समाज चला के क्या होगा, संगठित होके क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा इसमें? क्या हमें कुछ फायदा, रुपया धन दौलत मिलेगा? अरे आपको जानने की आवश्यकता है, दुमका में जिस बच्ची को जानते नहीं थे, उनका पैर में कैंसर हो गया था, उस बच्ची को बचाने के लिए फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग 5 लाख का राशि आया, बच्चे का इलाज हुआ, बच्ची आज सुरक्षित है। हजारीबाग से बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। धनबाद में पिछले साल एक जानवी कुमारी का इलाज हम लोग कराने में मदद किए, बिलोर भेजे। आज बच्ची, जब हम लोग उनके घर गए तो लगा ये बच्ची नहीं बचेगी, फिर उसके लिए हम लोग कैंपेन चलाए, आज वो बच्ची बच गई। तो जो लोग बोलते हैं कि समाज चला के क्या होगा, समाज चला के क्या फायदा होगा, आप उस बच्ची का इलाज कराने के लायक क्यों नहीं है? हमें उनसे चुनौती, उनसे सवाल है, जो लोग ये चीज बोलते हैं, आप क्यों नहीं है इस बच्चे का इलाज कराने के लिए?
क्या वो बच्ची आपके घर की नहीं है, आपके समाज की नहीं है, आपके समाज की बेटी नहीं है? आप ना आगे आते हैं और जो आगे आते हैं उनके खिलाफ आप बार करते हैं, उनके पीछे आप छुरी लेके भोगने का काम करते हैं। यदि आप यही शब्द बोलते हैं कि सूरी समाज चले गए, क्या हो? हमारे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत पे पानी फेरने का काम करते हैं। अगर आप तन से मदद नहीं कर सकते तो मन से कीजिए, मन से नहीं करते तो धन से कीजिए। किसी न किसी प्रकार से मदद करना पड़ेगा, हर प्रकार से आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो मैं अभी बोला कि अनुसूचित जाति वाला, आप लोग भी यहाँ पे उस मांग को रखिए, इसलिए रखिए। देखिए क्या हो रहा ना कि हमारा समाज 3 भागों में बांटा हुआ है, सबको समझने की जरूरत है। हमारा समाज 3 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग है ऊपर लेवल में, जिनको उनको जनरल भी बना दिया जाए तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो धन दौलत से इतना संपन्न है, उनका पैसा रखने का जगह नहीं है, इतना वो संपन्न है। और एक वर्ग है मध्यम वर्ग, वो अपना घर परिवार ठीक ठाक चला ले रहे हैं। और एक वर्ग है बहुत नीचे स्तर में है, जिनको सोचना पड़ता है कि हम कैसे अपना घर परिवार चलाएं, कहाँ काम करें। काम ढूंढने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, घर परिवार से 6 महीना साल भर तक बाहर में रहते हैं, काम करते हैं, फिर साल में एक बार आते हैं तो घर में सबको परिवार को मुस्कान आता है। हम लोग को जो 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है ना, इस 3 कैटेगरी को हम लोग को एक करना है। क्या एक करना है? क्या हम लोग एक करेंगे? जोर से बोलिए, क्या तीनों कैटेगरी एक होगा? होगा, होगा, बिल्कुल ये तीनों कैटेगरी एक होगा। साथ ही हम लोग राष्ट्र सूरी समाज में निर्णय लिए हैं कि इस संगठन में किसी भी पूंजीपति अगर बोलेगा कि हमारे पास पूंजीपति धन दौलत है, हमें संगठन में बड़े बड़े पदाधिकारी बना दो, तो इस संगठन में नहीं मिलेगा। इस संगठन में कोई गरीब हो, दलित हो, कोई खेती बाड़ी करता हो, कोई मजदूरी भी करता हो, उनका भी हक है कि वो मंच में आके बैठेंगे, वो समाज का नेतृत्व करेंगे। हमें ऐसा समाज बनाना है। क्या ऐसा समाज बनाना है? क्या ऐसा समाज बनाना है? बिल्कुल हम लोग को ऐसा समाज बनाना है। और अभी बात हो रही थी राजनीति के बारे में, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड प्रदेश में हमारा इतना जनसंख्या होने के बावजूद भी हम लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति को विधानसभा भेज पाए। हमें कितना कमी है। हम लोग केवल वोट बैंक बन के रह गए हैं, केवल वोट बैंक। इस विधानसभा में हर पार्टी के नेतागण से बातचीत हो रही थी कि हमारे लोगों को टिकट दीजिए, लेकिन हमारे लोग तो हमेशा पीछे चलने के रास्ते में हैं। अगर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको वोट नहीं देते, आप उनको सपोर्ट नहीं देते, उनके अगेंस्ट आप काम करते हैं। और एक पार्टी के पीछे हमेशा नहीं भागना है। जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे लोगों को टिकट देंगे, हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। क्या जिताने काम करेंगे? क्या जिताने काम करेंगे? एक बार जोर से बोलिए, क्या जिताने काम करेंगे? बिल्कुल, चाहे किसी भी जाति से हो, हर तबका तक, चाहे पार्षद हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, नगर निगम का हो, विधायक हो, संसद हो, जहां जहां से हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनको वोट देंगे, आंख बंद करके वोट देंगे। साथ ही